ऐसा प्रोग्रेशन जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है 2 के 4, 4 से फिर 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 2 से 4 होने में 2 का डिफरेंस आया, 4 से 6 होने में 2 का डिफरेंस, फिर 6 से 8 होने में 2 का डिफरेंस, 8 से 10 होने में 2 का डिफरेंस, 10 से 12 होने में 2 का डिफरेंस और आगे भी इसी तरह से चलते जाएगा। जो सेकंड एग्जांपल है, 5 से 9 हुआ 4 का डिफरेंस, 9 से 13 हुआ 4 का डिफरेंस, 13 से 70 हुआ 4 का डिफरेंस, 70 से 21 हुआ 4 का डिफरेंस और 21 से 25 हुआ, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। मतलब कि एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें ईच कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है, सो इसे एपी कहेंगे। ये दोनों क्या होगा, एपी होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और जो सेम डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं। सेम डिफरेंस जो होता है उसे कॉमन डिफरेंस करते हैं और इसे डी से डिनोट किया जाता है। जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें कॉमन डिफरेंस डी जो था वो 2 था और सेकेंड एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस डी जो था वो 4 था। अब कॉमन डिफरेंस डी और यहाँ पर डी बराबर 4। किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है, अगर मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 से। इस तरीका से कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। नाउ लेट फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, देन पहला टर्म जो होगा a होगा, दूसरा टर्म a प्लस डी हो जाएगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d होगा, चौथा a प्लस 3d हो जाएगा, पांचवा टर्म a प्लस 5d होगा। इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में कोई जीरो नहीं है, a1 जो है वो a प्लस 0d, a2 जो है a प्लस 1d, a3 जो है a प्लस 2d, a4 जो है a प्लस 3d और a5 जो है a प्लस 4d है। कहने का मतलब कि आप कोई भी टर्म लिख रहे हैं, इसी प्रकार a6 लिखेंगे, a6 जो लिखेंगे तो a प्लस 5d होगा, a10 लिखेंगे a प्लस 9d होगा। कहने का मतलब कि अगर हम 6th टर्म निकाल रहे हैं तो 5d होगा, 10 टर्म निकाल रहे हैं तो 9d होगा। इसका मतलब कि इससे एक कम होगा, 10 माइनस 1d, 6 माइनस 1d। उसी प्रकार एन निकालेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा और ए एन जो होगा ये जनरल टर्म कहलाता है। टाइप ऑफ एपी, फिनाइट एपी, एन एपी containing finite number of terms is called finite AP. A finite AP has a last term. Example 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27। इसमें जो टर्म का जो नंबर्स है उससे वो फिनाइट है, इसलिए ये फिनाइट टर्म कहलाता है, फिनाइट टाइप ऑफ एपी कहलाता है। सेकेंड, इनफिनाइट एपी, एन एपी विच डज नॉट हैव a finite number of terms is called infinite AP. Such APs does not have a last term. जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसका लास्ट टर्म नहीं होगा, ये इन्फिनाइट तक जाता है। नाउ so that the sequence defined by an is equal to a5 minus 7 is an AP. Find its common difference. कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम 2 टर्म निकाल लेते हैं, 3 टर्म निकाल लेते हैं और उसका डिफरेंस ले लेंगे, वही कॉमन डिफरेंस होगा। a1 बराबर, अगर हम n टर्म दिया गया है तो a1 n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू 1 माइनस 7 माइनस 2 हो जाएगा, a2 हो जाएगा तो 5 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल टू 3 होगा, 5 a3 हो जाएगा 5 इंटू 3 15 और माइनस 7 हो जाएगा 8, a4 हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू माइनस 7 बराबर 13। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 2 से 5 हो गया मतलब प्लस 5 की वृद्धि, 3 से 8 हो गया मतलब प्लस 5, 8 से 13 हो गया मतलब 5, हर जगह पर आपको 5 का वृद्धि हो गया, इसलिए कॉमन डिफरेंस जो होगा इसका 5 होगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा इसका वो 5 होगा, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना मिला, 5। फर्स्ट टर्म है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इसी प्रकार आगे भी जाएगा। इसमें डी बराबर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, तो वही डी बराबर हो जाएगा 3 माइनस का माइनस 2 बराबर a3 प्लस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5, 3 प्लस 2 बराबर 5 आ जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 5। सो डैट द सीक्वेंस
डिफाइंड बाई an 3n स्क्वायर माइनस 5। तो n टर्म दिया गया है यहाँ पर, इज नॉट एन एपी, क्या इसको प्रूव करना है कि ये एपी में नहीं है। तो a1 बराबर हो जाएगा 1 का a स्क्वायर माइनस 5, तो 1 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 माइनस 5 माइनस 2। यहाँ पर a2 बराबर होगा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। a3 हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22। 3 टर्म निकल गया, हमको 3 टर्म निकल गया तो हम इसका एपी चेक करने के लिए, आपको मालूम है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस बराबर डी बराबर होगा, डी बराबर t2 माइनस टी a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, जो कॉमन डिफरेंस होगा। तो a2 बराबर दिया हुआ है 7 और a1 बराबर हो जाएगा, a1 बराबर आ गया हो -2, तो 7 माइनस माइनस का 2 ये 9 आएगा। फिर a3 माइनस a2, तो a3 का वैल्यू 22, a2 का वैल्यू 7, तो ये 15 आ गया। 9 इक्वल टू 15 ये बराबर नहीं है, देयरफॉर नॉट ऑन एपी। The general term of a sequence is given by an minus 4n plus 15 15 is the sequence and AP. If so, find its 15 term and the common difference. 15 term and the common difference निकालना है। दिया हुआ है यहाँ पर कि an बराबर माइनस का 4n प्लस 15, तो a1 n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1 तो 4 इंटू 1 प्लस 15, तो a वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस का 4 और प्लस 15 आ जाएगा, 15 में से -4 कर देंगे तो प्लस 11। a2 बराबर हो जाएगा ए 4 दूनी 8, अब माइनस का 8 प्लस 15 हो जाएगा प्लस का 7, ए 4 3 12 प्लस 15 हो जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 15 बराबर 3, ए 11 है 7 है 3 है। अब इसको चेक करेंगे तो a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 11 बराबर 4, फिर 3 माइनस 7 बराबर -4, यहाँ भी -4 यहाँ भी -4, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, देयरफॉर सीक्वेंस इज इन एपी और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -4। देन इसका 50 टर्म निकालना है, तो a15 बराबर 11 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा माइनस का 4, कैलकुलेट करेंगे तो 14 चौके 56, तो 11 माइनस 56 बराबर 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 45। नाउ राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 3 है और एपी लिखना है, तो पहला टर्म हो जाएगा ए, दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d और इसी प्रकार आगे तो 10 13 16 19 22 25 हो जाएगा।